अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा सीक्रेट्स। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के स्टेप्स, जो हमने वो डिटेल में पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे बग और डीबगिंग में फ़र्क पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एरर की जो टाइप्स होती हैं। एरर की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ेंगे आज। नो वी स्टार्ट आवर लेक्चर। बग। कंप्यूटर में जो भी कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं, जैसे हम एक्सेल पे कोई प्रोग्राम लिखते हैं, या हम एमएस वर्ड में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, या सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, या जावा में प्रोग्राम लिखते हैं, उनमें कोई भी अगर गलती हो जाए तो हम उससे कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे बग कहते हैं। जैसे एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नाउन एज बग। द प्रोग्रामर can make different error while writing program. A program cannot be compiled if it contain any syntax error. The compiler detect error and display the error message to describe the cause of error. यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट गलत लिख देते हैं या हम कोई भी लफ्ज़ गलत लिख देते हैं तो कंपाइलर वहीं पे कंपाइलेशन रोक के कंप्यूटर प्रोसेस करना प्रोग्राम को रोक के वहीं पे आपको एरर जनरेट कर देगा। यहाँ पे आपका एरर आ रहा है और फिर आप उस एरर को ठीक करते हैं और उसके बाद आपका कंप्यूटर जो होता है वो कंपाइलर करता है प्रोग्राम को। आगे डीबगिंग किसे कहते हैं? बग तो कहते हैं प्रोग्राम में गलती को, सिंपल। डीबगिंग कहते हैं जो उस गलती होती है, जब हम उसे ढूंढने और उसे ठीक करने, हमने गलती की है हम उसे ढूंढते हैं, हमें कंपाइलर बता देता है और उसे फिर ठीक करते हैं, रिमूव करके उसे दोबारा उस लफ्ज़ को ठीक कर लेते हैं, सही लिख लेते हैं। इसको हम डीबगिंग कहते हैं। द एरर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज़ नाउन एज डीबगिंग। डीबगिंग कहते हैं प्रोग्राम में एरर को ढूंढना और रिमूव करना। आगे हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हमने पढ़ना है एरर की टाइप्स। एरर मैंने आपको बताया गलती को कहते हैं और इसकी अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी 3 टाइप्स हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। ये एरर हम अब डिटेल से पढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत से प्रीवियस बोर्ड में आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। टाइप नंबर 1 है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है। ऑल द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर। ग्रामेटिकल मिस्टेक उन्हें कहते हैं जो हम कोई भी जुमले की गलती लिख देते हैं, हम स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। जैसे हमने फॉर लिखना है, फॉर की स्पेलिंग है FOR फॉर, लेकिन हम उसकी जगह पे लिख देते हैं FORR। ये हमारे पास ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाएगी, सिंटैक्स एरर आ जाएगी, सिंटैक्स एरर इसे बोलेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो बुक में यहाँ पे उन्होंने सिंटैक्स की डेफिनेशन दी हुई है, सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन नहीं दी हुई। अक्सर ये होता है कि बोर्ड में जो है सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन आती है और बच्चे यही लिखाते हैं, सिंटैक्स की डेफिनेशन लिखाते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है कि सिंटैक्स और सिंटैक्स एरर में आप लोगों ने डिफरेंस को ध्यान से याद रखना है। अ कलेक्शन ऑफ रूल फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नाउन एज सिंटैक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए जो प्रोग्राम को लिखने के लिए रूल्स होते हैं उन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। रूल्स को आई मीन टू से सिंटैक्स कहते हैं। और हर जो लैंग्वेज के रूल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जावा के अलग, सी के अलग, C++ के अलग, इन सब के अलग-अलग रूल्स होते हैं। All program statements are written according to these rules. Syntax error is a type of error that occur when an invalid statement is written in program. Invalid statement का यहाँ पे मतलब यही है कि हम गलत स्पेलिंग लिख देते हैं। The compiler detect the syntax error and display error message to describe the cause of error. जब हम कोई सिंटैक्स एरर लिख देते हैं, जब हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं तो कंपाइलर वहीं पे अपनी कंपाइलेशन रोक लेता है और हमें बताता है कि ये आप लोगों का यहाँ पे एरर आया है और हम उसे ठीक कर लेते हैं। अ प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। एक प्रोग्राम जिसमें कोई भी सिंटैक्स एरर है वो कंपाइल नहीं हो सकता। आगे यहाँ पे वो बता रहा है काज, वजूहात जिनकी वजह से हमारे प्रोग्राम में एरर आता है।
द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज में जैसे हम स्टेटमेंट के लास्ट पे लिखते हैं, हम सेमीकोलन का निशान डालते हैं। अगर हम सेमीकोलन का साइन ना डालें तो ये सिंटैक्स एरर में आ जाएगा। और मिसस्पेल्ड कीवर्ड, हम कोई भी मिसस्पेल्ड कीवर्ड लिख देते हैं। एट एनी ऑफ द डेलीमीटर मिसिंग, कोई भी हम डेलीमीटर जैसे हैश साइन इसके शुरू में आता है सी लैंग्वेज के, हम वो नहीं लिखते, ये हमारे पास आ जाता है डेलीमीटर मिसिंग में। एग्जांपल है इसकी, जैसे मैंने आपको पहले ये एग्जांपल बताई, टाइपिंग FORR इंस्टीड ऑफ फॉर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंटैक्स एरर। अगर हम FOR फॉर की जगह FORR फॉर लिख दें तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर की एग्जांपल है। आगे टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, लॉजिकल एरर। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। लॉजिक प्रोग्रामर का मतलब होता है कि एक बेचारा प्रोग्रामर जिसे इंग्लिश ही नहीं आती, यूज़र को इंग्लिश नहीं आती और वो गलत स्टेटमेंट लिख देता है, ये हमारे लॉजिकल एरर में आ जाता है। और इसमें जो लॉजिकल एरर होता है, इससे कंपाइलर नहीं बताता कि आप लोगों का एरर आया है प्रोग्राम में, ये एग्जीक्यूशन के बाद हमें पता चलता है। लॉजिकल एरर जैसे हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में जाके। लॉजिकल स्टेटमेंट जैसे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये स्टेटमेंट हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट आ जाती हैं। अगर हम लॉजिक स्टेटमेंट गलत कोई दे देते हैं तो इससे लॉजिकल एरर बोलते हैं हम लोग। इसमें कंपाइलर हमें नहीं बताता कि आप लोगों का एरर यहाँ पे आया है, हमें खुद एक एक स्टेटमेंट को देख के ढूंढना पड़ता है। अ स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट इन द प्रोग्राम। लॉजिकल एरर आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट द एरर। द लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थारोली। इसे हमें खुद स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखना पड़ता है और हमें खुद ढूंढना पड़ता है, हमें कंपाइलर नहीं बताता कि आप लोगों का एरर यहाँ पे आया है। इसकी एग्जांपल्स कुछ नीचे दी हुई हैं। यूजिंग रॉन्ग कंडीशन इन प्रोग्राम सच एज राइटिंग, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है A लेस देन 5 इंस्टेड ऑफ A ग्रेटर देन 5। यहाँ पे हमारे पास हमने स्टेटमेंट लिखनी थी A ग्रेटर देन 5 के A 5 से बड़ा है, लेकिन हम लिख देते हैं A 5 से छोटा है, तो वो हमारे पास लॉजिकल एरर आ जाता है। यूजिंग रॉन्ग फार्मूला इन द प्रोग्राम सच एज राइटिंग एवरेज टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 इंस्टेड ऑफ एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवीजन बाय 5। अगर हम मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन का साइन लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम 4 मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं तो वो हमारे पास 12 आंसर आएगा। लेकिन अगर हम 4 डिवीजन बाय 3 कर देते हैं तो वो हमारा पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास लॉजिकल एरर्स हैं। लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ये हमारे पास लॉजिकल एरर है। और सिंटैक्स एरर में हम लोग स्पेलिंग गलत लिख देते हैं और हम कंपाइलर हमें बता देता है यहाँ पे आपका एरर आया है और हम उसे ठीक कर लेते हैं। सिंटैक्स एरर इजी होता है देन लॉजिकल एरर। आगे पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, रन टाइम एरर। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ नोन एज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर उससे बोलते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमारे पास क्रिएट होता है। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जैसे हम लोग कोई गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे वो कंप्यूटर में जो अनडिफाइन होती हैं, जो कंप्यूटर में पहले से डिफ़ाइन नहीं होती, वो स्टेटमेंट, वो काम हम कंप्यूटर को करने के लिए दे देते हैं जो उसकी पहुंच से दूर है, उससे हम रन टाइम एरर बोलते हैं। और ये हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करते हैं तब हमें पता चलता है या तब ये जनरेट होता है। इट अकर व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। अगर हम किसी भी नंबर को, ये रूल है, किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, वो इन्फिनिटी हो जाता है। अगर जैसे A है या 1 है या 2 है, हम इसे ज़ीरो से डिवाइड कर देते हैं, ये इन्फिनिटी है। किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड कर दें वो इन्फिनिटी हो जाता है अकॉर्डिंग टू मैथ एंड फिज़िक्स।
The runtime error are detected and displayed by the computer during execution. Runtime error normally occur due to wrong input from the user. The computer stop the executing the program and display error message if a runtime error occur. जो कंपाइलर होता है वो रन टाइम एरर को देखता है, यहाँ पे रन टाइम एरर आ रहा है और उसे डिस्प्ले कर देता है हमारे एरर को। ये हमारे ज़्यादातर इनपुट रॉन्ग इनपुट की वजह से होता है। हमारे पास रन टाइम एरर में और सिंटैक्स एरर में कंपाइलर बता देता है कि आप लोगों की यहाँ पे गलती है या आप लोगों ने यहाँ पे गलती की है प्रोग्राम में, लेकिन लॉजिकल एरर में कंपाइलर नहीं बताता। हमें लॉजिकल एरर बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसमें एरर को ढूंढना। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जांपल की। द यूज़र में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली द यूज़र में इंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा। इसमें हम रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा कर देते हैं, रॉन्ग डाटा को टाइप कर देते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दे तो इन्फिनिटी हो जाता है, और किसी ऐसी फाइल को ओपन करने के लिए कहते हैं हम कंप्यूटर को जो एग्जिस्ट नहीं है, जो खुल नहीं सकती, ये हमारे पास रन टाइम एरर में आ जाते हैं। आगे इसके फीचर्स बताए हुए हैं कि ये क्यों मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर है। पॉइंट नंबर 1 है इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2 है इट डज़ नॉट क्रैश द प्रोग्राम, दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। ये प्रोग्राम को क्रैश नहीं करता, इसलिए इससे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। आगे पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा है द यूज़र नीड टू रिव्यू द होल प्रोग्राम टू फाइंड आउट लॉजिकल एरर्स। यूज़र को सारा प्रोग्राम देखना पड़ता है लॉजिकल एरर को ढूंढने के लिए। आगे इट में टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिटेक्टिंग लॉजिकल एरर। इसमें एरर को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है लॉजिकल एरर में। ये एक्चुअली में ये सारे उन्होंने लॉजिकल एरर्स के डिफ़ॉल्ट बताए हुए हैं कि क्यों डिफ़िकल्ट है। लॉजिकल एरर्स की उन्होंने स्टेटमेंट बताई हैं कि क्यों ये डिफ़िकल्ट है। आज का हमारा लेक्चर था यहीं तक। आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारा रह गया आगे एक टॉपिक। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो एरर्स हैं इनकी जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको ये मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट पास करें ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।